अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, हुजूर सरकार दो आलम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाइए। इस बात से हमें इल्म की अहमियत मालूम होती है कि इल्म कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी बात के मद्देनज़र आज अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम को मौलाना हबीब साहब और जनाब अमजद खान पठान साहब की ज़ेर सदारत में किया गया। इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान थे पंजाब के शाही इमाम जनाब उस्मान साहब। दोस्तों, इन खुसूसी मेहमान को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कड़ी धूप में दोपहर 2 बजे से आवाम यहाँ पर जमा हो चुकी थी और इन्हें सुनने के लिए बेताब थी। फूलहार के इस्तकबाल के बाद कई खुसूसी हजरात स्टेज पर जलवा अफरोज थे। शादी फरमा, हमें आखिरत की भी भलाई अता फरमा, दुनिया की बेहतरी भी दे और आखिरत की भी बेहतरी दे। मगर दुनिया और आखिरत की बेहतरी है किस में, हम उससे ना वाकिफ हैं। इसलिए कि कोई भलाई तुम्हें मिल नहीं सकती, कोई भी चीज तुम पा नहीं सकते जब तक तुम्हें उसका इल्म ना हो, और उसी इल्म को हासिल करना जरूरी है। करने का भी मुझे मिल रहा है, तो आप तमाम की इजाजत हो तो मैं हजरत का खुद कुलपोशी करूं। इजाजत है? कहता है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु मजा नहीं आया, सल्लल्लाहु जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लग गए वैसी कोई ज़मीन दूसरी है ही नहीं। कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, जी बोलना अल्लाह जिसकी कसम खाते हैं, ताहा यासीन मुदस्सिर, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे, यहाँ एक खातून का जिक्र कर रहा है। वो कहता है एक औरत है जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बोसे देती है। मौलाना हबीब साहब अर्ज किया है कि हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए बोल दिए। मक्के में ना खाने काबा के बाहर एक बंदा बड़ा परेशान फिर रहा है। हजरत, गुजरात के दौरे का आज का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम। गुजरात का ये जो हमने 2 दिन का आज सफ़र मुकम्मल किया है, तो इन 2 दिनों के सफ़र का मकसद यही था कि जो हमारी कौम है वो तालीमी तौर पर और आगे आनी चाहिए और तालीमी इदारे कायम करनी चाहिए। कल हम लोग आलमपुर डिस्ट्रिक्ट में मशाइख फाउंडेशन के यहाँ थे, जहाँ पर मशाइख स्कूल, मशाइख कॉलेज, मशाइख मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो की जा रही है। तो आज हम लोग यहाँ अहमदाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आए हैं
तालीम जो है वो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हलाल और हराम की तमीज़ कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो आपके पास आ सके। तो ये 2 दिन का सफ़र जो था वो सिर्फ़ तालीमी सरगर्मियों को अप्रिशिएट करने के लिए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए जो चाहते हैं कि ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। तो मुझे लगा है कि इन 2 दिनों में हम लोग अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हुए और बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात भी हुई। हमारा असल में जो बुनियादी काम है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं उसके मुताबिक मुसलमानों को इस बात पर कारबंद करना कि वो अपने तमाम काम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तालीम की बात करते हैं उस तालीम में ईमानदारी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तालीम का रवाज डाला है उसमें रवादारी है, हमदर्दी है, खुलूस है, प्यार है, मोहब्बत है। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स एजुकेशन का सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है तो उसके साथ मजहबी तालीम जो है उसका होना निहायत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में भी बाहर भी ओल्ड होम का एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। ये पहले भी होता था, लेकिन पहले ही उन लोगों के लिए होता था जिनके माँ बाप नहीं होते थे या किसी हादसे में कोई एक आदमी घर में रह गया तो उसके लिए था कि चलो ज़िंदगी का आखिरी वक्त। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे जो परिवार हैं उनमें भी जो लोग ज़ईफ़ हो जाते हैं तो उनको लोग ओल्ड होम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें 2 बातें कि जो अंग्रेज़ों ने हमें तालीम का निज़ाम दिया है वो प्रोफेशनल है और दीन ने जो हमें तालीम का निज़ाम दिया है वो सामाजिक है। अब दोनों तालीमों में फ़र्क ये है कि प्रोफेशनल तालीम में आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये कोर्स करेंगे तो इतने लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, ये करेंगे तो इतने लाख का। लेकिन उस तालीम में ना माँ बाप की इताअत है, ना हमदर्दी है, ना बड़ों का प्यार है, ना छोटों के साथ मोहब्बत है, ना ही अपने साथी के साथ वफ़ादारी। हम लोग, मैं क्योंकि पंजाब से आया हूँ तो अक्सर हम लोग वहाँ मुसलमान, सिख और हिंदू भाई मिल के ज़्यादातर हम लोग एक्टिविटीज़ मिल के ही करते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले 10 साल में इस बात को महसूस किया कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या कोई भी धर्म के लोग, अगर वो अपने बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तब तो वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छे शहरी की तरह अपनी कोठी में, अपने घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ़ अपने बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं और उनको कोई भी मज़हब का हवा नहीं लगने देते तो वही बच्चे जिन पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी निछावर की है उनको ओल्ड होम में उठा के, इसमें फ़र्क ये है क्योंकि जो दीन की तालीम है मज़हब की, वो इसी बच्चे को, जो इस बच्चे को आपने प्रोफेशनल डॉक्टर बनाया या इंजीनियर बनाया या IAS बनाया या उसको मिनिस्टर बना दिया या बिलीनियर बना दिया है, तो ये जो प्रोफेशनल तालीम ने उसको रुतबा दिया है, तो इस रुतबे में जो ईमानदारी और हमदर्दी, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये तो मज़हब ही पैदा करता। उस फ़न के साथ ज़रूरी था कि वो पैसे में हलाल हराम की तमीज़ रखता और उस फ़न के साथ ज़रूरी था कि वो उस पैसे के ज़रिए लोगों के साथ हमदर्दी का। आप भी, मैं सबको कहना चाहूँगा इस इलाके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो तो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा साथ में दीजिए। और ये जो धर्म होता है ये जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। एक बहुत मशहूर फ़िक्र है, नीम हकीम ख़तरा है जान, नीम मुल्ला ख़तरा है ईमान। तो अगर डॉक्टर डिग्री वाला नहीं होगा तो कोई पुड़िया दे देगा, या तो बंदा चल पड़ेगा या गाड़ी चढ़ जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के पास अभी मज़हब की तालीम मेयारी नहीं है, सिर्फ लिबास में नज़र आते हैं, तो उनके नज़दीक तो मज़हब ख़तरे में है। और जो भी मज़हब के लोग, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, अगर वो मज़हब की तालीम आला है और उनके अंदर उतरी हुई है तो वो हम्बल है, वो सारी दुनिया के लिए नरम मिजाज है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस आज अमजद भाई ने बहुत अच्छी एक कोशिश की है। मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, हमारे बड़े हैं, मौलाना हबीब अहमद साहब अहमदाबाद से, आप सब लोग इनको जानते हैं, पूरे गुजरात के लोग। तो ये हजरात जो पिछले 30-40 साल से ऑलरेडी एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पहले मदरसा, फिर स्कूल, अब कॉलेज बनाने की तैयारी में, तो ये जिस तरह बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं अमजद भाई, तो ये इस काम को और बढ़ाना है और इसको किसी एक मज़हब और एक बरादरी तक नहीं रखना। और हम लोग चिलिया बरादरी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उनसे भी हमने यही गुजारिश की कि ये जो दायरा है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दायरा दिया है,
इसकी कोई हदूद नहीं तय की। तो इस दायरे में जब हम तालीमी इदारे बनाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, अगर हम मदद के लिए निकलेंगे तो सबकी मदद के लिए निकलेंगे, अगर मोहब्बत बांटेंगे तो सबके साथ बांटेंगे। तो आप सब हज़रात को मीडिया के ज़रिए मेरी गुजारिश है कि हम बज़ाते ख़ुद क्या कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, कभी इसके ऊपर गौर होना चाहिए। क्या आपकी अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपकी कौम या समाज को फ़ायदा हो रहा है? अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर एक दफ़ा सोचने का, विचार करने का समय। तो यही नहीं कि दूसरों को देखते रहें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर ऐसे लोगों के पीछे खड़े हो जाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए जो लोग चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अच्छा तालीम